जय श्री राधा माधव। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। पूज्य श्री भाई जी की पुस्तक से आज भाई जी कह रहे हैं, यहाँ आप जो वन, पर्वत, नदी, झरने, स्त्री पुरुष, हिरण, गाय, पक्षी, महल, सड़क देखते हैं, जो कुछ भी स्त्री पुरुषों में, पिता पुत्र में, मित्र मित्र में प्रेम का भाव देखते हैं, इन्हें देखकर उस सच्चिदानंद में राज्य की कुछ कल्पना की जाती है, पर वास्तव में वह राज्य नहीं है। ऐसी बात नहीं है, बल्कि उस सच्चिदानंद में राज्य की उन चीज़ों के आधार पर ही ये चीज़ें भी कल्पित हुई हैं। उसके आधार पर ही चीज़ें हैं। उस सच्चिदानंद में राज्य की छाया जैसी है, समझने समझाने के लिए कोई दृष्टांत है ही नहीं। एक दिन सोच रहा था कैसे समझाऊं। पास में कमंडलू पड़ा था, सूर्य की किरणों में उसकी छाया पड़ रही थी। मैंने कमंडलू को घुमाना शुरू किया, विचित्र सी छाया बनती गई। उस छाया को देखकर कभी तो यह अनुमान हो सकता था कि कमंडलू इस छाया का आधार है, पर कभी कभी तो यह पता ही नहीं लग सकता था कि ऐसी छाया का आधार भी कमंडलू हो सकता है। कुछ ऐसे ही यहाँ भी समझ सकते हैं। यहाँ जो कुछ दिख रहा है, पहाड़, नदी, वन, सूर्य, चंद्र, गाय, सरोवर, बर्तन, साड़ी, डंडा, स्त्री पुरुष का ढांचा, आपस में प्रेम का व्यवहार, सब की सब चीज़ें उस सच्चिदानंद में राज्य की नकल है। इन सब का आधार वह सच्चिदानंद में राज्य ही है, पर वह दिव्य राज्य त्रिगुणात्मक माया के आवरण के अंतराल से प्रतिभाषित होकर विकृत हो जाता है। जहाँ आपको ये चीज़ें दिखती हैं, वहीं पर महान, अनिर्वचनीय, दिव्य सच्चिदानंद में वृंदावन है, पर अभी तो उसकी कल्पना सर्वदा असंभव है। हाँ, इनको ना देखकर इसके आधार पर दृष्टि डालते ही, मन टिकते ही इस भ्रमित में छाया स्वरूप राज्य की निवृत्ति हो जाएगी। फिर वह चीज़ें देखने को मिलेंगी जो सर्वदा सब ओर से विकारहीन सच्चिदानंद में हैं। सच्चे वेदांती तो साधना करके सत्ता स्वरूप सच्चिदानंद में राज्य में विलीन हो जाते हैं, पर जो लड़ने झगड़ने वाले हैं, उन्हें यह समझना ही कठिन है कि ऐसी भ्रांति इस रूप में क्यों होती है। उनकी बुद्धि यह समझ ही नहीं सकती कि ठीक इस भ्रांति के अंतराल में कुछ न कुछ ऐसी जो कि तो चीज़ है जिसके कारण यह भ्रमित है। यहाँ आप पदों में सुनते हैं, श्री कृष्ण गोपियों को छेड़ते हैं, किसी का हाथ पकड़ लेते हैं। अब ये चेष्टाएं यद्यपि हैं ठीक ऐसी ही, पर ऐसी होकर भी ये लौकिक नहीं है, परम दिव्य है, सर्वदा चित आनंद से सब ओर से ओतप्रोत हैं। उन्हें बुद्धि से समझना ही नहीं जा सकता। उनका तो कोई विरले भाग्यवान महात्मा ही अनुभव करते हैं। अनुभव के पहले तो इन लीला प्रसंगों में यहाँ की विकारमय चीज़ों के, विकारमय भावों का ही अधिकांश आरोप हो जाता है। महात्मा लोग ऐसी लीलाओं को चीनी के तुम्बे से उपमा देते हैं। चीनी का बनाया हुआ तुम्बा देखकर कोई भी समझ नहीं सकता कि यह कड़वे तुम्बे के अतिरिक्त कोई और चीज़ है। वह उसकी कटुता की ही कल्पना सर्वदा करता है। ऐसे ही उस लीला की अत्यंत मधुरमयी सच्चिदानंदमयी बातें भी
अनाधिकारियों के द्वारा विकृत हो जाती हैं। सर्वदा श्री कृष्ण की कृपा से जो साधना में प्रवृत्त होता है वही अनुभव करके निहाल होता है, अन्यथा कोई भी उपाय नहीं है। खूब सोच ले, यह दृढ़ सिद्धांत मान ले, समस्त जगतिक आसक्ति मिटाकर, समस्त आश्रय त्याग कर श्री कृष्ण को पकड़ना है। केवल तभी इस लीला में उन्मेष संभव है, नहीं तो ब्रह्म प्राप्त पुरुषों में भी इसका उन्मेष हो ही यह नियम नहीं है। जय श्री राधा माधव।